बायोलॉजी में सिर्फ रटना नहीं, एनसीईआरटी की लाइनों के बीच का ट्रैप पकड़ना है। ओनली ऑल और मे का खेल, यही है एनटीए का सबसे बड़ा मेल। 60 सेकंड्स एकेडमी लाया है इंडिया का पहला बायोलॉजी महामंत्र। इस महामंत्र में आपको मिलेंगे 50+ मेमोनिक्स, 100+ एनटीए ट्रैप्स, ट्रिक्स और 300+ कॉन्सेप्ट्स और असर्शन रीजन। ईयरफोन्स लगाओ और 366 में से 360 की धुन दिमाग में बजने दो। लेट्स गो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में विटेकर का है बेस। फंगी के एग्जाम्पल्स का सुन लो कोटा वाला केस। फाइको में राम, एस्को में कैन का है पैक। बेसिरियो है पाऊ और ड्यूट्रो में कैट को दबोचो। बैक्टीरिया मोनेरा में मोस्ट एबंडेंट है, पर ऑल मोनेरंस पे सेल वॉल मत लगाना, ये ऑलवेज नहीं है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कंप्लीटली लैक है, ये एक्सेप्शन याद रख के जाना। कंट्रास्ट सुन, एस्को के स्पोर्स एंडोजीनस बनते हैं, अंदर से आते हैं, पर बेसिडियो के स्पोर्स एक्सोजीनस बाहर ही खिल जाते हैं। असर्शन रीजन शील्ड लगा, वायरस 5 किंगडम से बाहर है। बिकॉज वो सेल के बाहर नॉन लिविंग और अंदर ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही नहीं, ये डुअल नेचर दिखाते हैं। प्लांट किंगडम में एल्गी के पिगमेंट्स का है फ्लो, रेड एल्गी में पीजी का शो, ब्राउन एल्गी में सेल्फ डी का रिफ्लेक्स जगाओ। ट्रैप सुनो, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है, इसलिए इनका स्प्रेड रेस्ट्रिक्टेड है। मैया के मत लगाना, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। कंट्रास्ट देख, एल्गी मोस्टली हेप्लोन्टिक होती है, पर ऑलवेज नहीं, एक्सेप्शंस है भारी। फ्यूक्स डिप्लोन्टिक है और पॉलीसिफोनिया हेप्लोडिप्लोन्टिक की है तैयारी। एंजियोस्पर्म्स अर्थ पे सबसे डोमिनेंट है, ये बात भी है करारी। असर्शन रीजन, ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं, बिकॉज वो सॉइल में रहे, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर पे डिपेंडेंट पाए। एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से करो वार। सेल्यूलर लेवल सिर्फ पॉरीफेरा में है, ये बेसिक रूल निभाना। और हेक फाइलम के ऑल में बर्स एक्सक्लूसिवली मरीन है, यहाँ मोस्टली मत लगाना। हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा और टीनोफोरा पे सीधा टिक चिपकाना। All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates। ये लाइन है क्लासिक, इसमें मोस्टली मत घुसाना। ये ऑल का है मैट्रिक्स। कंट्रास्ट सुनो, एकाइनोडम्स में एडल्ट रेडियल सिमेट्री दिखाता है, पर लार्वा बाइलेटरल होता है, यही एनटीए हर साल घुमाता है। डेटा लॉकार थ्रूपोडा अर्थ पे सबसे बड़ा है बेस। टोटल लिम्ड स्पीशीज का 2/3 हिस्सा सिर्फ इसी का है स्पेस। असर्शन रीजन में पॉरीफेरा का डाइजेशन स्ट्रिक्टली इंट्रासेल्यूलर है जान। स्पॉन्जेस में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर नहीं, ये पक्का मान। 60 seconds
एकेडमी, जहां पढ़ाई से प्यार हो जाए। मॉर्फोलॉजी में एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन का है खेल। फ्री सेंट्रल में डायंथस प्रिमरोज और पैराइटल में मस्टर्ड आर्जिमोन का है मेल। एग्जाइल पूछे तो टोमेटो, लेमन, चाइना रोज को सजाओ। फाइलोटैक्सी में ऑल्टरनेट चाइना रोज ऑपोजिट कैलाट्रोपिस, और वोल्ट एल्स्टोनिया में पाओ। ट्रैप सुनो ऑल रूट्स रेडिकल से, अराइज नहीं होती ऑलवेज मत लगाना। एडवेंटिशियस रूट्स रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी आती है, ये एक्सेप्शन याद रख के जाना। डाइकोट में रेटिकुलेट और मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन की है कहानी। रेसिमोज में मैनेक्सिस कंटिन्यूअस ग्रो करे, पर साइमोज में फ्लावर पे आके रुक जाए जवानी। कंट्रास्ट देख, थॉर्न स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जैसे सिट्रस बोगनवेलिया, पर स्पाइन्स लीफ का मॉडिफिकेशन है, जैसे कैक्टस। यही बच्चा धोखा खाता है। डेटा लॉक फ्लोरल फॉर्मूला की ओवरी का 1 2 3 रूल याद रख मेरे भाई। फैबेसी में 1, सोलेनेसी में 2 और लिलिएसी में 3, कार्पेल्स की है सच्चाई। असर्शन रीजन पोटैटो स्टेम है, पर स्वीट पोटैटो रूट, बिकॉज पोटैटो में नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं। यही है स्टेम का असली वजूद। एनाटॉमी में वैस्कुलर बंडल्स का पैटर्न ही है किंग। मोनोकॉट स्टेम में बंडल्स स्कैटर्ड है, कैम्बियम एब्सेंट है इस रिंग। तो क्लोज्ड इसे बताओ। कैम्बियम प्रेजेंट हो तो ओपन और सेकेंडरी ग्रोथ कराओ। जाइलम बेसल सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में है, और फ्लोएम की सीव ट्यूब का न्यूक्लियस कंपेनियन सेल के पास पाओ। ट्रैप से बचो, ऑल एंजियोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ऑल पे क्रॉस लगाओ। सिर्फ डाइकॉट्स में कैम्बियम होता है, और स्प्रिंगवुड प्लस ऑटमवुड मिलकर एनुअल रिंग बनाए, जिससे पेड़ की एज पता लगाओ। कंट्रास्ट सुनो, हार्टवुड डार्क और इनएक्टिव है, ये सिर्फ सपोर्ट देता है, पर सेपव लाइट है और वाटर कंडक्शन का सारा काम यही लेता है। डाइकोट रूट में पिथ स्मॉल और जाइलम 2 2 4 है, पर मोनोकॉट रूट में लार्ज पिथ और पॉलीआर कंडीशन का वार चला। डेटा लॉक एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का है नाम, पर ये सुपेरिंग की बनी होती है, जो वाटर इम्परमिएबल है। लिग्निन मत लगाना इसका दाम। असर्शन रीजन, ग्रासेस की पत्तियां पानी की कमी में अंदर मुड़ जाती है, बिकॉज बुरी फॉर्म सेल्स फ्लैसिड होकर सरफेस एरिया कम कर वाटर लॉस को बचाती है। एनिमल टिश्यू में सिलिएटेड एपिथेलियम को फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स में बिठाओ। डिफ्यूजन दिखे तो स्क्वैमस और सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में क्यूबोइडल लगाओ। कनेक्टिव टिश्यू में रियोलर और टेंडन लिगामेंट्स रेगुलर कहलाए। न्यूरॉन में डेंड्राइट सिग्नल अंदर लाए, एक्सोन बाहर ले जाए, और माइलिन शीट श्वान सेल्स बनाए। ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट फाइबर्स एकदम फॉल्स। यही एनटीए ट्रैप बिछाता है।
एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। कंट्रास्ट देख, स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड और वॉलंटरी है, पर स्मूथ मसल अनस्ट्राइटेड, इनवॉलंटरी और टेपरिंग एंड्स वाली है। कॉकरोच में एनल सरसाई मेल और फीमेल दोनों में होता है, पर एनल स्टाइल सिर्फ मेल में पाया जाता है। यही 4 नंबर का लॉस होता है। डेटा लॉक, कॉकरोच का नंबर गेम फंसाएगा। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स 100 to 150 होते हैं, पर हेपेटिक्सी का सिर्फ 6 to 8 रह जाएगा। असर्शन रीजन, फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, बिकॉज वो कार्निवोर है तो इंटेस्टाइन की लेंथ रिड्यूस हो जाती है। और कार्डियक मसल इंटरकैलेटेड, जिसके गैप जंक्शन से एक यूनिट की तरह धड़कती है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गर्ल का है राज। गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम और वैक्यूल पहने ताज। प्रोकैरियोट का डीएनए नेकेड और राइबोसोम 70s है, यूकैरियोट हिस्टोन से सजाए और ATS का स्पेस है। राइबोसोम सोल सेल्स में होते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहलाए, पर मैच्योर में मिलियन आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनेल ना पाया जाए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ओनली यूकैरियोट्स में मिलते हैं, और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम है, पर हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट खिलते हैं। कंट्रास्ट देख, रफ ईआर में प्रोटीन बने और स्मूथ ईआर लिपिड बनाए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी खाए अब हिल जाए, पर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बिना एनर्जी डाउन हिलाए। माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया फ्लैजेला में 9+2, पर सेंट्रियोल में 9+0 का अरेंजमेंट दिखाए। डेटा लॉक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर और निकोसन ने दिया। आरबीसी मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड का डेटा एनटीए ने है फिक्स किया। असर्शन रीजन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस है महान, बिकॉज उनके पास अपना सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम है जान। लाइसोसोम को सुसाइड बैग मान, बिकॉज एसिडिक पीएच पे इसके हाइड्रोलेज एंजाइम्स करते हैं काम तमाम। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल एनटीए का फेवरेट है यार। टॉक्सिन्स में एब्रेनड्रिसिन, लेक्टिन्स में कॉनकेनावालिन, ए का है वार। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक, प्रोटीन में पेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का है प्यार। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, फॉल्स। राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड है, ये एक्सेप्शन मत भुलाना। एंजाइम्स ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, पर वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कभी चेंज नहीं करते, यही बच्चा खाता है ताना। कंट्रास्ट सुनो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में Vmax सेम रहे, पर Km बढ़ जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में Km सेम, पर Vmax गिर जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, पर अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नजर आता है। कोएंजाइम लूजली बाउंड है, पर प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम से टाइटली जुड़ जाता है। डेटा
लॉक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताए और टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D फोल्डिंग करके एंजाइम की एक्टिव साइट बनाए। रूबिस्को पूरे बायोस्फीयर में सबसे एबंडेंट प्रोटीन है और कोलेजन सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में ये डेटा एकदम क्लीन है। असर्शन रीजन एरिकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं। बिकॉज इसमें कार्बोक्सिल कार्बन को भी गिना जाता है, इसे मत छोड़ देना। प्रोफेसर 1 की स्टेजेस को रटने का है एक ही जुगाड़, लता जरा पानी दे दे। लेप्रोटीन, जाइगोटीन, डाइकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस का है बहार। जाइगोटीन में साइनेप्सिस और डिप्लोटीन में काइस्मेटा का एक्सचेंज सोचो। क्लोजिंग ओवर और रिकॉम्बिने सिर्फ इस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ऑलवेज याद रखना। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से डायरेक्ट नहीं जुड़ते, वो काइनेटोकोर की डिस्क से जुड़ते हैं, यही एनटीए मार्क्स है काटा। कंट्रास्ट देख माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, पर मियोसिस के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। जीवन से एस फेज जाना है तो मेजर चेक पॉइंट पार करके ही होता है। डेटा लॉक ईस्ट का सेल साइकिल 90 मिनट्स का है। ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड करे, एम फेज सिर्फ 1 घंटे का है। मियोसिस हैप्लॉइड सेल्स बनाए और जेनेटिक वेरिएशन लाए। असर्शन रीजन जी नॉट फेज के सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बिकॉज वो मरते नहीं, बस सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं और जरूरत पड़ने पर वापस आते हैं। लाइट रिएक्शन की जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन का है फ्लो, PS2 680 नैनोमीटर पे और PS1 700 नैनोमीटर पे करे ग्लो। वाटर स्प्लिटिंग सिर्फ PS2 से होती है, ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकालो। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ब्लैकमैन का है रूल, जो सबसे स्लो फैक्टर वही रेट डिसाइड करे, मत करना भूल। क्रैप सुनो, डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरा नहीं, ये बस लाइटिंग डिपेंडेंट है। पर ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP और NADPH पे स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट है। डज नॉट नीड लाइट का ट्रैप मत खाना। कंट्रास्ट देख, C3 में प्राइमरी एक्सेप्टर रूबिस्को और फर्स्ट प्रोडक्ट PGA होता है, पर C4 में पेप एक्सेप्टर और फर्स्ट प्रोडक्ट OA बन जाता है। फोटो रेस्पिरेशन की लोकेशन क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया का सीक्वेंस चलाता है। डेटा लॉक एक ग्लूकोज बनाने का खर्चा सुन, इसे फिक्स कर ले कैच। C3 में 18 ATP और 12 NADPH, पर C4 में 12 ATP एक्स्ट्रा लगते हैं। टोटल 30 ATP का ये डिफरेंस NTA का है सबसे बड़ा मैं। असर्शन रीजन, C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, बिकॉज इसमें ना ATP बनता है ना शुगर, उल्टा ATP खर्च होता है और CO2 रिलीज होता है। रेस्पिरेशन में EMP पाथवे यानी ग्लाइकोलिसिस का है बेस।
साइटोप्लाज्म में होता है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में कॉमन है ये केस। क्रिप्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और ईटीसी इनर मेम्ब्रेन में अपनाए। एम्फिबोलिक पाथवे याद रख, इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों का मेल नजर आए। ट्रैप से बचो, एनारोब्स में ग्लाइकोलिसिस ओनली रेस्पिरेशन प्रोसेस है और ईटीसी में ऑक्सीजन का रोल टर्मिनल है, ये सिर्फ लास्ट में आकर हाइड्रोजन को पानी बनाता है। कंट्रास्ट सुनो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट एटीपी बनाए, जैसे ग्रेप्स में सक्सिनाइड को इससे सक्सिनिक एसिड जाए, पर ऑक्सीडेटिव में NADH से ईटीसी के थ्रू एनर्जी आए। डेटा लो, RQ की वैल्यू सीधा रट लो, MTA का है फेवरेट। कार्बोहाइड्रेट्स 1, प्रोटीन 0.9 और फैट 0.7 है। एक ग्लूकोज से टोटल 36 to 38 ATP या 30 to 32 ATP आते हैं, और NADH हमेशा FADH2 से ज्यादा ATP देता है। असर्शन रीजन, फर्मेंटेशन में एनर्जी यील्ड 7% से भी कम होती है, बिकॉज ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीडेशन बहुत स्लो चलती है। PGR के फंक्शंस का सीधा है जुगाड़, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस और पोलर ट्रांसपोर्ट का करे बात, जिबरेलिन बोल्टिंग करा के इंटरनोड बढ़ाए, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन और एथिलीन फ्रूट राइपनिंग का ताज सजाए। ग्रोथ कर्व हमेशा सिग्मोइड होता है, लेग लॉक स्टेशनरी का है पहाड़। ट्रैप पे ध्यान दे, एथिलीन अकेला गैसीय हार्मोन है, ये प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों ग्रुप्स में फिट हो जाता है, पर लार्जली ये इनहिबिटर का ही काम आता है, ओनली प्रमोटर मत लगाना। कंट्रास्ट देख, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को सपोर्ट करे, पर साइटोकाइनिन इसे ओवरकम करे। ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, ABA और जिबरेलिन भी दुश्मन है। फोटोपीरियोडिज्म में लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का खेल क्रिटिकल डार्क पीरियड से डिसाइड होता है। डेटा लॉक 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है जो भी डिसाइड का काम करे, सिर्फ डाइकॉट वीट्स को मारे, मैच्योर मोनोकॉट को कुछ ना करे। वर्नलाइजेशन यानी कोल्ड ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग लाए, ये डेटा दिमाग में फिक्स करे। असर्शन रीजन, ABA को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, बिकॉज वाटर स्ट्रेस में ये स्टोमेटा को क्लोज करा के प्लांट को टॉलरेंस देता है। ब्रीदिंग और ब्लड में है वॉल्यूम्स का गेम, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट में शिफ्ट करे, CO2 टेम्परेचर और H+ का फ्लेम, पर लेफ्ट शिफ्ट में लो CO2 और हाई pH का इफेक्ट पाओ। लंग्स में ऑक्सीजन की बाइंडिंग, यही है बोहर इफेक्ट कहलाओ। क्लोराइड शिफ्ट यानी हैमबर्गर फिनोमेना, RBC में बाइकार्बोनेट बैलेंस कराए। ECG में पीवे वेट्रिया का डीपोलराइजेशन और QRS वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन बताए। ट्रैप सुनो, ऑल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ये ऑलवेज मत लगाना। पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्शन है, ये ट्रैप मत खाना। और ब्लड से RBC और लार्ज प्रोटीन्स हटाओ, तभी वो लिम्फ कहलाता। कंट्रास्ट देख, ऐसे नोड पेसमेकर है जो हार्ट बीट जनरेट करे, पर भी नोड पे सेटर है जो उसे वेंट्रिकल्स तक स्प्रेड करे। ब्लड ग्रुप्स में O नेगेटिव
यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। डेटा लॉक टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, पर वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला सीधा रट। ERV प्लस TV प्लस IRV को जोड़ दे झटपट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml और हार्ट रेट 72। मल्टीप्लाई करो तो कार्डियक आउटपुट 5 लीटर आ जाए। असर्शन रीजन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड होता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स को ऑपरेटिव बाइंडिंग दिखाती है। एक्सक्रीशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म का है राज। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का पहने ताज। JGA का रास मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर बढ़ाए। मिक्ट्यूरेशन एक न्यूरल रिफ्लेक्स है जो यूरिन को बाहर लाए। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाए। ए बैंड सीम रहे पर आई बैंड शॉर्ट हो जाए। ट्रैप सुनो और जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ करते हैं, एकदम फॉल्स। फाइब्रस जॉइंट्स जैसे स्कल में मूवमेंट कंप्लीटली एब्सेंट होता है। और PCT में मैक्सिमम 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसे DCT मत समझ लेना। कंट्रास्ट देख PTH ब्लड कैल्शियम बढ़ाए और कैल्सिटोनिन उसे गिराए। रेड मसल एरोबिक है पर वाइट मसल एनारोबिक। लैक्टिक एसिड से ऑक्सीजन डेप्थ लाए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट पर जक्स्टा मेडुली में डीप तक जाए। डेटा लो बोन्स 206 जिसमें एक्सियल 80 और अपेंडिकुलर 126 की है गिनती। फ्लोटिंग रिब सिर्फ 11 और 12 पेयर्स है जो स्टर्नम से नहीं जुड़ती। GFR 125 ml पर मिनट या 180 लीटर्स पर डे है। डेटा एकदम सटीक। असर्शन रीजन ADHD यूरेसिस यानी वाटर लॉस को रोकता है, बिकॉज ये TCG और कलेक्टिंग डक्ट्स वाटर करिए एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ईयरस्कल्स को MIS से याद करो, यही है इनका रोल। इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स फ्लैट पेग से दबोचो। केमिकल सिनेप्स में न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट पार कर जाए। और सिलियरी मसल लेंस का शेप बदल कर अकोमोडेशन का जादू दिखाए। ट्रेप सुनो, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। ये स्टेटमेंट नेवर ट्रू है। स्टेरॉइड्स और आयोडोथायरोनिन्स एक्सेप्शन का क्रू है। ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनती है नहीं, यहाँ फोटो रिसेप्टर्स लाइक करते हैं। कंट्रास्ट देख, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट में हार्ट रेट बढ़ाए। पर पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट में बॉडी को नॉर्मल पे लाए। नेगेटिव फीडबैक की हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कंट्रोल चलाता। थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कर जाता। डेटा लॉक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV पे है सेट। क्रेनियल मेनिंजेस बाहर से अंदर DAP है, इसे मत भूलना मेरे में। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कम करे और ग्लूकागॉन बढ़ाए। असर्शन रीजन नर्व इम्पल्स के टाइम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बिकॉज सोडियम चैनल्स खुलते हैं और Na+ का इन्फ्लक्स अंदर को जाता है। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन का है जलवा। सिंगेमी से जाइगोट और ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म का है हल्वा। टैपिटम पॉलन को नरिश करे
और स्पोरोपोलेनिन एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाए, पॉलिनेशन में एनिमोफिली विंड से और हाइड्रोफिली वाटर से आए। ट्रैप सुनो, ऑल एक्वाटिक प्लांट्स वाटर से पॉलिनेट होते हैं। ये नेवर ट्रू है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली विंड या इंसेक्ट का क्रू है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो ऑटोगैमी को रोकता है, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कभी ओपन नहीं होते, उनमें ओनली ऑटोगैमी है। ये एक्सेप्शन याद रख के जाना। कंट्रास्ट देख, एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन सीड बन जाता है, पर पार्थेनोकार्पी में बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट आता है। यही बच्चा धोखा खाता है। माइक्रोबाइल एंड पे एग एपरेट्स और चलाजल एंड पे एंटीपोडल्स को बिठाना। डेटा लॉक एम्ब्रियो सेक्स 7 सेल 8 न्यूक्लिएट का है सेट, प्लॉइडी सीधा रट जाइगोट 2n और एंडोस्पर्म 3n है मेरे मेट। 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन 2 सेल स्टेज पे शेड होता है। डेटा एकदम फिक्स है, असर्शन रीजन एप्पल और स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट्स कहलाते हैं, बिकॉज इनमें थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर जाता है। हाइपोथैलेमस से GnRH जो पिट्यूटरी से LH और FSH बनाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिक्यूलर फेज में एस्ट्रोजन और UTL में प्रोजेस्टेरोन का राज आए। 14 डे पे LH सर्द से ओव्यूलेशन का है रोल, कैपेसिटेशन फीमेल ट्रैक्ट में हो, और एक क्रोमोसोम जो ना पेलुसिडाल को तोड़े, यही है स्पर्म का कोड। ट्रैप सुनो, ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओव्यूलेशन रोकते हैं, एकदम फॉल्स। कॉपर टी जैसे IUD स्पर्म की मोटिलिटी रोक कर करते हैं फर्टिलाइजेशन को पॉज, और oogenesis प्यूबर्टी पे शुरू होती है नहीं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। कंट्रास्ट देख, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से लेकर लाइफ टाइम कंटिन्यूअस चले, पर oogenesis प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाए और मीनोपॉज पे जाके ढले, वासेक्टोमी मेल में वास डिफरेंस काटे, और ट्यूबेक्टोमी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को। बीटा लॉक एक इजैक्यूलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स का है काउंट। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% का नॉर्मल शेप और 40% की विगर्स मोटिलिटी है अमाउंट। और पिल्स 21 डेज तक लेते हैं, सहेली नॉन स्टेरॉइडल वंस अ वीक है। असर्शन रीजन कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन बनाता है, बिकॉज प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना इसी का खाता है। जेनेटिक्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का सुन लो बेस, इंसान और ड्रोसोफिला में मेल हेटेरोगेनी XY, पर बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगेनी CW का है केस। ब्लड ग्रुप्स में IA और IB को डोमिनेंट, पर I रिसेसिव है, ये याद रखना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 लाइन, क्लाइन फिल्टर में 47, XXY। और टर्नर में 45X0 नजर आए। ट्रैप सुनो, टेस्ट क्रॉस ऑलवेज होमोजाइक्स रिसेसिव से होता है, डोमिनेंट मत लगाना, पेडिग्री में X लिंक्ड रिसेसिव दिखे तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। याद रखना, फादर से सन डिजीज कभी नहीं जाता है। कंट्रास्ट देख, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं, पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंकेज आने पे फेल हो जाता है। प्लियोट्रॉपी में 1 जीन मेनी ट्रेट्स, पर पॉलीजेनिक में मेनी जीन्स 1 ट्रेट का है नाता। डेटा लॉक मेडल में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी 14
क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 सीधा NTA ने फिक्स किया था। असर्शन रीजन मॉर्गन को ड्रोसोफिला में 9:3:3:1 से डेविएशन मिला। बिकॉज जीन सेम क्रोमोसोम पे लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन कम हुआ और पेरेंटल टाइप ज्यादा खिला। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, यही है सेंट्रल डोगमा का फ्लो। लैकोपेरॉन के जीन ZY एको सीधा PPT में पिरो। हेलिकेस अनवाइंड करे, प्राइमेस प्राइमर लगाए और डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअस चेन बनाए। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 का रूल चलाए। पॉलीमरेज 1 RNA 2 mRNA और 3 tRNA को सजाए। ट्रैप सुनो, लैकोपेरॉन में रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़े तो स्विच ऑफ हो जाता है, पर इंड्यूसर लैक्टो जाते ही रिप्रेसर हट जाए और ओपेरॉन ऑन हो जाता है। जेनेटिक कोड सिर्फ यूनिवर्सल नहीं, ये डीजेनरेट, कॉमालेस और नॉन ओवरलैपिंग है, ये स्टेटमेंट मत भूलना। टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, पर एमआरएनए कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम से मैच करता है। बस थाइमिन की जगह यूरासिल लगाना। कंट्रास्ट देख, रेप्लिकेशन में लैगिंग स्ट्रैंड पे ओका जाकी, फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज पिरोता है। ट्रांसक्रिप्शन में इंट्रॉन्स को स्प्लिसिंग से हटाओ, सिर्फ एक्सॉन्स को जोड़ के मैच और एमआरएनए बनाओ। डेटा लॉक, डीएनए की पिच 3.4 नैनोमीटर और 2 बेस पेयर्स का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स का डीएनए हेलिक्स सोता है। ह्यूमन जीनोम में 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स का डेटा दिमाग में फिक्स कर लो। असर्शन रीजन, डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। बिकॉज डीएनए में 2 प्राइम OH ग्रुप एब्सेंट होता है और थाइमिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की ढाल है। इवोल्यूशन में होमोएना का है कंफ्यूजन भारी, शॉर्टकट्स HD और AC की कर ले तैयारी। होमोलोगस मतलब डाइवर्जेंट ओरिजिन, सेम फंक्शन अलग, एनालॉग्स मतलब कन्वर्जेंट फंक्शन, सेम ओरिजिन अलग। डार्विन की फिंचेस और मार्सुपियल्स एडाप्टिव रेडिएशन का बेस्ट केस है, और फॉसिल्स एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी ही इवोल्यूशन का सबूत देते हैं। ट्रैप सुनो, हाइडेनबर्ग कभी कांस्टेंट रहे जब पॉपुलेशन लार्ज हो। नो म्यूटेशन, नो सिलेक्शन, नो माइग्रेशन, यही इसका चार्ज हो। डार्विन की वेरिएशन स्मॉल और डायरेक्शनल होती है, पर ह्यूगो लीवरिस की म्यूटेशंस रैंडम और डायरेक्शनलेस होती है। कंट्रास्ट देख, जीन फ्लो बाहर से नए एलील लाए तो फ्रीक्वेंसी बदले, पर जेनेटिक ड्रिफ्ट ओनली स्मॉल पॉपुलेशन में बाई चांस रैंडमली चले। नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबिलाइजिंग मीन वैल्यू को चुने, डायरेक्शनल एक एक्सट्रीम को और डिसरप्टिव दोनों एक्सट्रीम्स को फेवर करके पिक्स पुने। डेटा लॉग, हार्डी-वेनबर्ग की इक्वेशन सीधा रट पी
स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर बराबर 1 का है बेस। ब्रेन कैपेसिटी का डेटा होमो हैबिलिस 650 to 800 cc, इरेक्टस 900 cc और निएंडरथल 1400 cc का है केस। असर्शन रीजन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नेचुरल सिलेक्शन का सबूत है। Because nature हमेशा change environment में fit trait को select करता। कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होता। डिजीज और इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का है गेम। IgG प्लेसेंटा क्रॉस करे और IgA कोलोस्ट्रम में रहे नेम्ड। IG एलर्जी लाए जहां मास्ट सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन बाहर आए। कार्सिनोजेंस और ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेल को मैलिग्नेंट कैंसर सेल बनाए। मलेरिया में प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड स्टेज में ह्यूमन बॉडी में एंट्री पाए। ट्रैप सुनो, ऑल इम्यून रिस्पॉन्सेस आर स्पेसिफिक, एकदम फॉल्स। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है और नॉन स्पेसिफिक जनरल बैरियर है। वैक्सीनेशन से मेमोरी सेल्स बनती हैं। प्राइमरी रिस्पांस लो होता है पर दूसरी बार पैथोजन आए तो सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पांस सुपर फास्ट होता है। कंट्रास्ट देख, टी सेल्स खुद पैथोजन से लड़े और सेल मीडिएटेड ग्राफ्ट रिजेक्शन करे, पर बी सेल्स एंटीबॉडी की फौज बनाकर ह्यूमोरल इम्यूनिटी से जंग लड़े। बिनाइन ट्यूमर एक जगह रहे पर मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस करके पूरी बॉडी में फैल जाए। डेटा लॉक ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन मोनास्कस से आता है। इम्यूनोस्प्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा फंगस से बन जाता है। एड्स का कंफर्मेशन एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट से होता है। असर्शन रीजन HIV इन्फेक्शन में इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। बिकॉज ये वायरस स्पेसिफिकली हेल्पर टी सेल्स के अंदर मैक्रोफेजेस की फैक्ट्री बनाकर उनका नंबर गिरा देता है। बायोटेक में PCR के स्टेप्स सीधा DA से रट। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन लगाओ झटपट। एक्सटेंशन में टैग पॉलीमरेज हिट स्टेबल रहकर मैजिक दिखाए। विक्टर PBR 322 में उरी रेप्लिकेशन शुरू कराए। इको R1 का नामकरण सुन, E से जीनस, CO से स्पीशीज और R से स्ट्रेन का नाम आए। ट्रैप सुनो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस DNA को अंदर से कट लगाता है। एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ एंड्स पे काटे, यही NTA फंसाता है। और RNA इंटरफेरेंस ऑल यूकैरियोट्स में सेलुलर डिफेंस है। इसे प्रोकैरियोट्स में मत लगाना। कंट्रास्ट देख, सेलेक्टेबल मार्कर जैसे एम्पेसिलिन सिर्फ ट्रांसफॉर्मेट्स को बचाए। पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन स्क्रीनिंग करके असली रिकॉम्बिनेंट को पहचाने, ये बात दिमाग में बिठाए। बायोरिएक्टर इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन करे, पर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके मार्केट तक लाए। डेटा लॉक ADN डेफिशिएंसी में पहली जीन थेरेपी 1990 में 4 साल की बच्ची को दी। इंसुलिन में A और B चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है। यही है
लिली की विधि। असर्शन रीजन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए एनोड की तरफ भागता है। बिकॉज डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव पोल उसे खींच लाता है। इकोलॉजी में पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का टेबल है बॉस। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा, कंपटीशन में दोनों का लॉस। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स याद कर, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन का है टॉस। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन dN/dt इक्वल्स Rn है। जब रिसोर्स अनलिमिटेड हुए, पर लॉजिस्टिक कर्व एस शेप का है, जहाँ कैरिंग कैपेसिटी का ब्रेक लग जाए। सुनो, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी नेवर इन्वर्टेड, ये हमेशा सीधा खड़ा होता है। कीस्टोन स्पीशीज का नंबर कम हो, पर इकोसिस्टम पे असर सबसे भारी होता है। कंट्रास्ट देख, प्राइमरी सक्सेशन देयर रॉक पे हो, जो बहुत स्लो चलता है। पर सेकेंडरी सक्सेशन कटी हुई फॉरेस्ट या जली हुई जगह पे फास्ट निकलता है, क्योंकि वहाँ सॉइल पहले से पलता है। डेटा लॉक PAR का सिर्फ 2 to 10% ट्रेंड्स कैप्चर करते हैं, और लिंडमैन के 10% लॉस है हर ट्रॉपिक लेवल पे। 90% एनर्जी का लॉस हम सहते हैं। असर्शन रीजन एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन का क्रॉप छोटा होकर भी तेजी से रिप्रोड्यूस करके बड़ी जूप्लैंक्टन को सपोर्ट करता है। कंजर्वेशन में इन situ और ex situ को पहचान, ऑन साइट बचाना है तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्रेट ग्रोव्स मान। नॉर्मन मायर स्केल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, हाई एंडेमिज्म और हाई थ्रेट की है जान। ऑफ साइट यही ex situ तो जू बॉटनिकल गार्डन और सीड बैंक की ढाल। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप करे, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और लॉग फॉर्म log s इक्वल्स log c प्लस z log a का है कमाल। ट्रैप सुनो, एविल क्वार्टेट में बायोडायवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा कारण हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। बायोमैग्निफिकेशन में DDT एक ही लेवल पे नहीं, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पे बढ़ता है, और IUCN की रेड डेटा बुक थ्रेटेंड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखती है, इसे भूल मत जाना। कंट्रास्ट देख, एंडेमिज्म मतलब स्पीशीज ओनली एक खास जगह मिले, कहीं और ना पाए। को एक्सटिंक्शन में अगर होस्ट फिश मरे तो उसका पैरासाइट भी साथ में मर जाए। डेटा लॉग अर्थ समिट 1992 रियो में, और वर्ल्ड समिट 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था। अमेज़न फॉरेस्ट अर्थ का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी रिच जोन है, इसे लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन डिप्लीशन रोकने के लिए छुआ था। असर्शन रीजन स्ट्रेटोस्फियर की गुड ओजोन का थिन होना खतरनाक है, बिकॉज ओजोन होल से UVB रेडिएशन बढ़ता है, जिससे DNA डैमेज और स्नो ब्लाइंडनेस का अटैक है। बायोलॉजी का ये महामंत्र हुआ 24 पार्ट्स में तैयार। NTA के हर स्टेटमेंट, हर ट्रैप और हर डेटा पे अब होगा तेरा वार। 60 सेकंड्स अकेडमी का ये प्रॉमिस है भारी, 360 में से 360 लाकर अब एप्रन और स्टेथोस्कोप पहनने की है तेरी बारी। रिवाइज कर इसे बार बार ईयरफोन्स लगा के सुन, एग्जाम हॉल में सिर्फ यही बजेगी